जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 5 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2025 में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन होना है और इन खेलों का आयोजन श्रीनगर में होना है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो डल झील है उसमें इन खेलों का आयोजन होना है। अब ये खेल कब से कब तक आयोजित होंगे, तो 21 से लेकर 23 अगस्त 2025 तक। इन खेलों की विशेषता ये है कि इन खेलों का आयोजन पहली बार हो रहा है। तो ये इनकी विशेषता है। कौन कौन से खेल शामिल किए जाएंगे, तो कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट रेस। 2025 में खेलो इंडिया की बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई हैं। चलिए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था, जिसका विजेता महाराष्ट्र रहा है, यानी सबसे ज्यादा मेडल महाराष्ट्र ने जीते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें हरियाणा टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स अभी हाल ही में आयोजित हुए हैं और दमन और द्वीप में इसका आयोजन हुआ था, घोगला और द्वीप बीच पर, जिसमें मणिपुर टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कुछ समय पहले हुआ है लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, और इसमें भारतीय सेना टॉप पर रही है। तो इनको भी आप नोट कर लें क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री को अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति प्रदान की है। आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद एवं टोबैगो। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए हैं। तो सबसे पहले वो घाना देश की यात्रा पर गए हैं और अब वो त्रिनिदाद और टोबैगो देश की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, इसके बाद वो अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे। तो जब उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो की जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद विशेषर, उनसे मुलाकात की, तो इस दौरान उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति प्रदान की है। इसके अलावा उन्होंने सरयू नदी का पवित्र जल भी उन्हें प्रदान किया है और प्रयागराज महाकुंभ का जल भी उन्हें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नरेंद्र मोदी जी और ये है त्रिनिदाद और टोबैगो देश की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर। इनके बारे में आपको ये याद रखना है, यानी कमला प्रसाद जी के बारे में आपको ये याद रखना है कि इनके जो पूर्वज हैं वो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनके पूर्वज उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे। ठीक है, तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं, इसको आप नोट करते जाएं। बात करते हैं त्रिनिदाद एवं टोबैगो देश की। तो यह एक कैरेबियाई सागर में स्थित द्वीपीय देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है इसकी कैपिटल? पोर्ट ऑफ स्पेन। राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालू और प्रधानमंत्री कौन है? कमला प्रसाद विशेषर। करेंसी की बात करें तो त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर यहाँ की करेंसी है। 1962 में यूनाइटेड किंगडम से इसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1976 में ये गणराज्य बना था। यहाँ पर भारतीय मूल के जो लोग हैं वो लगभग 40 से 45% हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा। आंसर हो जाएगा आनंद, गुजरात में। तो दोस्तों, 5 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आनंद, गुजरात में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय यानी त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाना है। ठीक है, और दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये जो विश्वविद्यालय का नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, ये त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। जो त्रिभुवन दास पटेल थे वो अमूल डेयरी के संस्थापक और सहकारी आंदोलन के अग्रदूत थे। तो उन्हीं के नाम पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात के आणंद में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है। आंसर हो जाएगा रूस।
तो दोस्तों रूस की सरकार ने अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसको मान्यता दे दी है। जब कोई देश किसी सरकार को मान्यता देता है तो उससे ये हो जाता है कि अब उस देश के बीच व्यापार बढ़ेगा और इसके अलावा उसके रिलेशन भी अच्छे होंगे, और अब इसके बाद दुनिया के और भी देश इसको मान्यता देने का काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो अब स्थायित्व की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब उसे वैश्विक लेवल पर भी मान्यता मिल रही है, और रूस जैसे बड़े देश ने मान्यता दी है तो इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो अब स्वीकार कर लिए गए हैं रूस में, यानी कि अफगानिस्तान के एम्बेसडर रूस में रहेंगे, और अब रूस और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है वो और अच्छे होने वाले हैं। तो अफगानिस्तान के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं रूस में? गुल हसन हसन। आपको याद होगा कि तालिबान ने 2021 में काबुल पर कब्जा किया था, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। इसके साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तालिबान ने। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में एक जमीन से घिरा हुआ देश है, यानी कि चारों तरफ इसकी जमीन है, कोई समुद्री सीमा नहीं है इसकी, और इसकी सीमा भारत, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से लगती है। काबुल इसकी कैपिटल है। अफगानी यहाँ की करेंसी है। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं वर्तमान में तालिबान के हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, और प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद। और दोस्तों तालिबान जो है अफगानिस्तान को एक नाम देता है जिसका नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। वो केवल अफगानिस्तान बस नहीं कहता है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कहता है। तो ये है इंडिया और ये है अफगानिस्तान। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक को भी लॉन्च किया गया है, तो ये ई बुक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ये भी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो उनका नाम है दीपिका पादुकोण। तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? दीपिका पादुकोण को प्राप्त हुआ है, और इसकी विशेषता ये है कि वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है। तो उन्हें यह सम्मान 2026 के लिए प्रदान किया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्या होता है। तो यह अमेरिका के लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में स्थित एक प्रसिद्ध स्थान होता है, जहाँ पर 2800 से अधिक सितारे लगे हुए हैं, यानी जो बेहतरीन कलाकार होते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो उसी में दीपिका पादुकोण को भी ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य पूर्व में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? आंसर हो जाएगा दुबई में। ठीक है, तो दुबई यूएई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना एक इंटरनेशनल ऑफिस खोला है। इसका उद्घाटन हुआ है 2 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो ये कहाँ पर खोला गया है? दुबई यूएई में। इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने। ठीक है, तो ये हैं HD कुमारस्वामी जी, उनके द्वारा इस ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है इस्पात निर्यात को बढ़ाना, उद्योग संबंधों को गहरा करना और भारत यूएई व्यापार को मजबूत करना। अब यहाँ पर बात हुई है सेल की, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना होती है 19 जनवरी 1954 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश, यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है, तो भारत सरकार का जो इस्पात मंत्रालय है उसके अधीन ये काम करता है, और ये वर्तमान में महारत्न कंपनी है, और यह सबसे बड़ा सहकारी स्वामित्व वाला स्टील उत्पादक है। क्वेश्चन है, सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो उनका संबंध है असम राज्य से। तो दोस्तों असम के लखीमपुर जिले की सुकन्या सोनोवाल को अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। उन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। इस फैक्ट को आप जरूर नोट करें। तो वो 2025 से 27 तक के कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं। यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की, तो इसे कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर्स नेटवर्क बोला जाता है। इसका उद्देश्य है शांति, सम्मान और समझ को बढ़ावा देना
और हिंसक उग्रवाद को रोकने के लिए युवाओं को जोड़ना। यानी कि यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें युवाओं को जोड़ा जाता है जिससे दुनिया में शांति स्थापित की जा सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रमंडल की या कॉमनवेल्थ की, तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 1949 में इसका गठन होता है। मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसके वर्तमान में मेंबर हैं 56 और इसमें वो देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश का हिस्सा हुआ करते थे, यानी कि जहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया है, अधिकतर वो देश इसमें शामिल हैं। लेकिन 3-4 देश ऐसे भी हैं जहाँ पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, फिर भी वो देश कॉमनवेल्थ में शामिल हैं। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं चार्ल्स तृतीय। इसका उद्देश्य है लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का शासन, सतत विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, राष्ट्रमंडल महासचिव कौन है वर्तमान में? सरली बोचबे, जो कि घाना देश की हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के 6वें क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा रांची, झारखंड में। तो दोस्तों, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के 6वें क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन 4 जुलाई को रांची, झारखंड में किया गया है। तो अब ये जो केंद्र स्थापित किया गया है या ये जो संस्थान यहाँ पर स्थापित किया गया है, यह झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की जरूरतों को पूरा करेगा, यानी कि इन सभी राज्यों को कवर करेगा। बात करते हैं सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान की। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है और इसका उद्देश्य महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील कदम जो हैं वो सेबी के अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। बात करें अगर हम सेबी की, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तोहिन कांता पांडे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और सेबी का प्रमुख काम होता है स्टॉक एक्सचेंजों और ब्रोकरों का पंजीकरण और उनकी निगरानी करना। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एस शिव कुमार एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन बने हैं। केशवन रामचंद्रन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के चेयरमैन। पराग जैन रॉ के प्रमुख। अनुज पांडे यूजीआरओ कैपिटल के सीईओ और क्रिस्टी कोवेंट्री आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। शिव सुब्रमण्यम रमन जो हैं पीएफआरडीए के अध्यक्ष बने हैं और संपत कुमार निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी बने हैं। यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है और शैलेश सी मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कंपार्टमेंट मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये मेरठ के आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित किया गया है। दोस्तों, यह एक ऐसी जगह है जो घोड़ों के लिए बहुत ही साफ है और सुरक्षित है। तो इस कंपार्टमेंट के स्थापित होने के बाद भारत को घोड़ों का निर्यात करने में वैश्विक स्तर पर सुविधा मिलेगी। ठीक है, और घुड़दौड़, पोलो और खेलों के लिए अश्व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये जो कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है, यह वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप पर जा करके ईयरली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर जब आप कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 600। इसकी वैलिडिटी है 3 साल की। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको भी प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तीसरे। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। हाल ही में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मानेसर, हरियाणा में। मीथेन सेट उपग्रह अंतरिक्ष में गायब हो गया है, यह कब लॉन्च किया गया था? 2024 में। जनरल सर जॉन कोटेला वाला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है जिसने हिंदी भाषा सीखने का कार्यक्रम शुरू किया है? कोलंबो, श्रीलंका। सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? CR पाटिल ने। ग्राहक संख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन बना है?
रिलायंस जियो। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? फाजिल्का में। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? इंदौर में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख आविष्कारक डिस्कस करेंगे, जैसे प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का जो आविष्कारक था वो था जूल, और विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया था, विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम ने, विद्युत धारा के आविष्कारक एलेसैंड्रो वोल्टा थे, और विद्युतीय तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। विद्युत बैटरी की खोज एलेसैंड्रो वोल्टा ने, और स्थिर विद्युत की खोज थेल्स ने, विद्युत आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया था स्नेल ने। तो ये कुछ प्रमुख आविष्कारक हैं, इनको आप नोट जरूर कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो ओजोन परत है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर समताप मंडल बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, यानी कि उन्होंने सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो कहाँ से की थी। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2024 की और 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की बुक का पैकेज मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जा करके। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे हर एक एग्जाम के लिए।